भगवान राम जी ने देखा। और जब भगवान राम जी ने देखा तब तक इधर क्या हुआ, रावण इधर अपना बाबा का भेष बनाया। बाबा का भेष बना करके भिक्षाम देही मुझे भिक्षा दो। चले तो विवेक लगा दिया, लेकिन वो बुद्धि नहीं लगा पाए। विवेक तो लगा दिया, खींच दिया अपना, बुद्धि नहीं लगाई। और उसके बाद में रेखा को खींचा, कहा मां रेखा के बाहर नहीं निकलना। भगवान चले गए। तब तक रावण जब देखता है पर्णकुटी बिल्कुल सूनी लग रही है, रावण आया, भिक्षाम देही मां मुझे भिक्षा दो। सीता मैया अंदर को भिक्षा लेने गई तो ये रावण जो था ना कुटिया में जाना चाह रहा था, और जैसे चला तो वो जो रेखा थी आग दिखाई पड़ी तो पीछे हट गया। जान गया कि मैं जबरदस्ती जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। जैसे मैया जानकी कंदमूल के फलों को लेकर बाहर आई, रावण ने कहा मैं बंधी भिक्षा नहीं ले सकता, मैं वो संत नहीं हूँ, बनावटी संत नहीं हूँ, मैं बंधी भिक्षा ले लूंगा। मुझे पता है कि ये रेखा खींची हुई है, पवन रेखा के, इस रेखा के बाहर आओ, इस रेखा के बाहर आ जाओ। मैया जानकी ने कहा बाबा क्षमा करो, आज मेरे स्वामी नहीं है, मेरे पति नहीं है, मैं कैसे रेखा के बाहर आ जाऊं? अगली बार आना तो मैं रेखा के बाहर निकल करके आपको भिक्षा दूंगी। रावण ने कहा भिखारी वापस चला जाएगा लेकिन बंधी भिक्षा नहीं लेगा। जानकी मैया ने विचार किया यदि आज मेरे द्वार से ब्राह्मण चला गया ना तो कोई भी नारी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी नारी भूखे को भोजन नहीं करवाएगी, वापस कर देगी। आज इसलिए कहीं सारी नारियां ऐसा ना करने लगे। जगदम्बा बाहर निकल आई, अपने आप को नहीं देखा, उसकी भूख को देखते हुए मैया बाहर निकली। और जैसे मैया बाहर निकली मेरे भैया, तो रावण की इतनी औकात नहीं थी, दम नहीं था कि जानकी को टच कर सके। पहले माता जानकी के चरणों की वंदना करता है रावण। रावण पहले मैया के चरणों की वंदना करता है, और जब वंदना करता है उसके बाद मैया एकदम से रावण एकदम से मैया की कलाई को पकड़ करके अपने असली रूप में आया, हंसने लगा और कहने लगा मैं हूं लंकेश रावण, मैं हूं दशकंधर। मैया जानकी ने कहा मूर्ख कीदड़, छोड़ मुझे, तू छोड़ दे, मुझे जाने दे। लेकिन रावण एकदम से अपने असली रूप में आया, मैया जानकी की कलाई को पकड़ करके खींच करके रथ के ऊपर बिठाया, एकदम से आकाश मार्ग में लेकर के चला। मैया जानकी एकदम से रुदन करना प्रारंभ करती हैं। मैया जानकी खूब रोती हैं और कहती कि हाल लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, 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 सो फल पायो सो फल पायो। रामचरितमानस कहती है विविध विलाप करत बहते, विविध विलाप करत बहते, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, भूरी कृपा दूरी सनेही। जटायु बैठे हुए थे, जब जटायु ने सुना कि गीधा राज सुनी आनंद वाणी, गीधा राज सुनी आनंद वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी।
मैया सीता खूब रोती है, कहती है लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझे बचा लो, मुझे कोई बचा ले। तब तक जटायु जी महाराज गीधराज बैठे हुए थे। गीधराज देखते रावण लेकर के जानकी रघुकुल तिलक नारी पहचानी, समझ गई ये तो सीता है, ये तो दशरथ की बहुरिया है, ये तो जनक की बेटिया है। जटायु महाराज पहचान करके आज तुरंत पहुंच गए रावण के पास और रावण ने कहा अधम निशाचर लीने जाई। अरे मूर्ख निशाचर मलेच्छ एक स्त्री को हर करके लेके जाता है। जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई, जिस प्रकार कपिला गाय को मारने वाला मूर्ख रावण पंडित तू लेकर के जा रहा है जानकी को, उतार वहीं पे मैया जानकी को। धावा सीते पुत्री करे से जनित्रासा करेहूं जात धान करनासा, जो सीता को देख लेगा उसको जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज बेचारा जाति का गीत जानकी को बचाने के लिए धावा क्रोध बंद खग के से एकदम से खगेश जटायु गीधर एकदम से रावण के ऊपर टूट पड़ा और अपने